बच्चों ITEP 4 ईयर बीएड में हम लोग दो तरह के सब्जेक्ट्स की बात करते हैं। सबसे पहला मेजर सब्जेक्ट और दूसरा माइनर सब्जेक्ट। 2023 से जब से ये कोर्स लॉन्च हुआ है, ये दो सब्जेक्ट और इनके बेस्ट कॉम्बिनेशन की हम लोग बात करते हैं। बट अब 2023 से 2026 आ चुका है। अगर आप रिक्रूटमेंट पॉलिसीज देखें फॉर टीचर्स, है ना, टीचर्स जो टीजीटी पीजीटी होते हैं, आप सेंट्रल लेवल की रिक्रूटमेंट पॉलिसी देखें और स्टेट लेवल की रिक्रूटमेंट पॉलिसी देखें तो सब में कुछ ना कुछ अंतर आपको देखने को मिलता है। ऐसे में ITEP 4 ईयर बीएड वाले बच्चे जिन्हें सिर्फ दो सब्जेक्ट पढ़ना है, कहने को एक मेजर और एक माइनर, उन्हें क्या बेस्ट कॉम्बिनेशन मेजर और माइनर का रखना चाहिए। और एक चीज ध्यान में ये भी रखें कि आपका इंस्टीट्यूट वो मेजर सब्जेक्ट कितने समय तक आपको पढ़ा रहा है और माइनर सब्जेक्ट कितने समय तक पढ़ा रहा है, ये भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आज इस सेशन में हम लोग दो इम्पोर्टेंट बातों पर ध्यान देंगे। सबसे पहला तो बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर टीजीटी एंड पीजीटी, जो भी आपके सामने लिखे हुए हैं। दूसरा, वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो बन रहे हैं आपके मेजर सब्जेक्ट के अलावा, जो माइनर है या जो सपोर्टिंग सब्जेक्ट्स हैं, वो आपको कितने लंबे समय तक पढ़ाए जा रहे हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। बिकॉज ये देखने के बाद ही आपको कोई सेंट्रल लेवल की या फिर स्टेट लेवल की जॉब मिल पाएगी, क्योंकि रिक्रूटमेंट पॉलिसीज जो हैं वो हर एक लेवल पर अलग अलग है। तो वो क्या सेफेस्ट, क्या बेस्ट पाथ हो सकता है कॉम्बिनेशन और ड्यूरेशन का, जिससे कि आप एक गवर्नमेंट जॉब ले पाए। और गवर्नमेंट जॉब की तरफ अगर आप नहीं भी जाते हैं, अगर टीचिंग जॉब की तरफ नहीं भी जाते हैं, तो एटलीस्ट अपने करियर में आप पोस्ट ग्रेजुएशन करने जाएं, तब तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करने का मौका मिले। क्योंकि कई बार कॉम्बिनेशन इतने गलत हो जा रहे हैं कि आप पीजी तक नहीं कर पा रहे, राइट। आप अब मान लीजिए मैं बायो से हूँ, है ना, मैंने बॉटनी लिया और मुझे केमिस्ट्री से पढ़ना है, अपना पीजी करना है। सो एम आई एलिजिबल टू डू दैट पीजी केमिस्ट्री, है ना। वही आज हम इस सेशन में समझने वाले हैं। बहुत बेहतर रहेगा अगर कोई सीनियर इस वीडियो को देख रहा है, सो प्लीज डू द कमेंट बिलो कि आपको क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पढ़ाया जा रहा है और कितने ड्यूरेशन तक पढ़ाया जा रहा है। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें इसमें आप सभी से डिस्कस करने वाली हूँ, राइट। सो सबसे पहली चीज बच्चों, मैं यहाँ पर जो आपसे बात करने वाली हूँ, सब इनकी एलिजिबिलिटी, इनके लिए आपको क्या कॉम्बिनेशन रखना है उस पर मैं बाद में आऊंगी। सबसे पहले मैं आपसे ये बात करूंगी कि अगर किसी भी टीजीटी या पीजीटी पोस्ट के लिए आपको जाना है, पीजीटी या टीजीटी पोस्ट के लिए आपको जाना है, सो इट्स मैंडेटरी कि आपने एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट अपने स्ट्रीम स्पेसिफिक, है ना, स्टडी किए हो। अब आप बोलोगे कि यस मैम, हम तो मेजर और माइनर पढ़ ही रहे हैं। यस, एब्सोल्युटली राइट, बट योर मेजर मस्ट बी टॉट ऑल द 4 ईयर और एटलीस्ट 3 ईयर। जो आपका मेजर सब्जेक्ट है, आपका मेजर सब्जेक्ट है, कम से कम आपको 4 या 3 साल पढ़ाया गया हो। और जो आपका माइनर सब्जेक्ट है, एटलीस्ट वो आपको, मैं कहूंगी अगर डिफरेंट रिक्रूटमेंट पॉलिसीज को मैं कंपेयर करूं, सो 1 ईयर तो एटलीस्ट होना ही चाहिए। बहुत बेहतर रहेगा कि अगर आपका कॉलेज उसे 2 साल पढ़ा रहा है तो आपकी गाड़ी कहीं भी नहीं रुकेगी। नाउ इट कैन बी इन द फॉर्मेट ऑफ सेमेस्टर ऑल्सो। आप पाएंगे कि कहीं पर लिखा होगा 2 सेमेस्टर और कहीं पर लिखा होगा 4 सेमेस्टर, कि आपको माइनर 4 सेमेस्टर में पढ़ाया जाएगा, मतलब 2 साल पढ़ाया जाएगा। कहीं लिखा होगा आपको माइनर सब्जेक्ट 2 सेमेस्टर में पढ़ा जाएगा, मतलब कि 1 ईयर पढ़ाया जाएगा, राइट। तो ये तो मैंडेटरी है ही कि कम से कम आपने 2 स्ट्रीम स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़े हो। और बहुत बेहतर रहेगा कि अगर आपने 3 सब्जेक्ट पढ़े हो, आपकी गाड़ी कहीं पर भी नहीं रुकेगी,
ना ही स्टेट लेवल पर रुकेगी, ना ही सेंट्रल लेवल पर रुकेगी। किसी भी तरह के टीजीटी और पीजीटी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, सो बेस्ट पाथ क्या निकल करके आता है यहाँ पर? 3 सब्जेक्ट आपने अपने अंडर ग्रेजुएट ITEP कोर्स में पढ़े हो, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, आपका मेजर आपको कम से कम 4 साल या 3 साल तो पढ़ाया ही गया हो। 4 साल पढ़ाए बहुत बेहतर, पर कम से कम 3 साल तो पढ़ाए हो आपको। और माइनर कम से कम 1 ईयर या फिर 2 ईयर तो पढ़े ही पढ़े आप, तो आपकी गाड़ी कहीं नहीं रुकेगी, पहली चीज। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ये तो हमारे हाथ की बात है ही नहीं। ऑब्वियस सी बात है कि आपके हाथ की बात ये नहीं है। कॉलेज क्या पढ़ाएगा, कितना पढ़ाएगा, ये तो उन्हें डिसाइड करना है, आप ये डिसाइड नहीं कर सकते। बट आपके सीनियर्स ने इन चीजों को भुगता है ना। उन लोगों ने इसके लिए काफी आवाज उठाई है। जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो उन्हें जा करके आपको सल्यूट करना है कि भाई आप लोगों ने हमारे लिए इतना काम किया, कि कहीं कहीं जा करके एप्लीकेशन दी, यहाँ वहाँ की पॉलिसी पढ़ी, उनको समझा और अपने टीचर्स तक इस बात को पहुंचाया कि हाँ भाई हम कहीं पर भी जॉब के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे अगर हमें सिर्फ एक मेजर और एक माइनर पढ़ाया गया, उसका भी रेशियो डिसाइडेड नहीं है। ठीक है, बट नाउ थिंग्स गेट सेटल्ड। अभी बहुत सी यूनिवर्सिटीज में चीजें जो है सेटल हो चुकी है कि वो 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। 3 साल नहीं तो 4 साल तो वो मेजर पढ़ा ही रहे हैं। अब ये वेरी करता है, कोई 3 साल पढ़ा रहा है, कोई 4 साल पढ़ा रहा है। ठीक है, मिनिमम कोई 1 साल तो पढ़ा ही रहा है, कोई माइनर 2 साल पढ़ा रहा है। बट ये चीजें अगर हो रही है तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि टीजीटी मैथमेटिक्स, टीजीटी नेचुरल साइंस, सोशल साइंस, टीजीटी लैंग्वेज या पीजीटी अगर आपको बनना है तो फिर क्या बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ये जो टीजीटी नेचुरल साइंस है, ये कहीं मेजोरिटी ऑफ जगह पर आपको फिजिकल साइंस लिखा हुआ दिखेगा, सो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इट्स अ फिजिकल साइंस। व्हाट इज फिजिकल साइंस? फिजिकल साइंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ठीक है ना, सो उसमें आप कंफ्यूज ना हो। फिजिकल साइंस में आपको क्या पढ़ाते हैं? फिजिक्स और केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन। अब मुझे तो खैर इसमें भी मुझे तो डाउट लगता है इस कॉम्बिनेशन में भी कि भाई ये कहाँ किधर एलिजिबल होगा ये, क्योंकि मैं नहीं देखती ज्यादा किसी फिजिकल साइंस के पोस्ट। ठीक है ना, खैर चलो आगे बात करते हैं उस पर हम। सो टीजीटी मैथमेटिक्स, राइट, टीजीटी मैथमेटिक्स, यहीं से मैं स्टार्ट करती हूँ। आई थिंक आई हैव मिस्ड दैट स्लाइड ऑफ टीजीटी मैथमेटिक्स। सो पहले उस पर हम लोग टीजीटी मैथमेटिक्स को ही कवर कर लेते हैं। यस, सो इफ यू वांट टू बी टीजीटी मैथमेटिक्स, सबसे बढ़िया कॉम्बिनेशन जो होगा, दैट इज ऑल द 3 सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, मैथ्स एंड केमिस्ट्री। इससे बेहतर कॉम्बिनेशन कुछ भी नहीं हो सकता है। कहीं पर भी आपकी ट्रेन नहीं रुकेगी, बिल्कुल बिल्कुल चलती चली जाएगी एकदम वंदे भारत स्पीड से। ठीक है, या मेट्रो कह लो, वॉट एवर रिलेवेंट टू यू। नाउ व्हाट हैपन ना, अगेन बात निकल करके वही आ जाएगी कि भाई मैथ्स कितना पढ़ेंगे और फिजिक्स और केमिस्ट्री कितना पढ़ेंगे। सो मैथ्स तो आपको या तो 3 साल या फिर 4 साल आपको पढ़ना ही है। मेजर जो सब्जेक्ट है आपका, क्योंकि आप मेजर टीजीटी मैथमेटिक्स बन रहे हैं ना, तो ये आपका मेजर सब्जेक्ट हो गया, तो 3 या 4 साल तो आपको पढ़ना ही है। अगर आपने 3 साल से कम इसे पढ़ा है, सो इट विल नॉट काउंट एज अ मेजर। ठीक है, इट विल नॉट काउंट एज अ मेजर। नाउ बात करते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री की, है ना। फिजिक्स और केमिस्ट्री की अगर मैं बात करती हूँ, यहाँ लिख लेते हैं फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री, क्योंकि ये आपके क्या कंसीडर किए जाएंगे? सपोर्टिंग सब्जेक्ट या फिर माइनर कंसीडर किए जाएंगे। मिनिमम टू मिनिमम, अगेन मैं कह रही हूँ, मिनिमम टू मिनिमम 1 ईयर या फिर 2 ईयर तो आप इन्हें पढ़े ही, है ना। ये इंस्टीट्यूशंस के लिए भी है, क्योंकि रिक्रूटमेंट पॉलिसी आप किसी भी स्टेट की, किसी भी सेंट्रल लेवल की रिक्रूटमेंट पॉलिसी उठा करके देख लो, 1 साल या 2 साल तो वो सपोर्टिंग सब्जेक्ट मांगते ही मांगते हैं। ठीक है ना, राइट। सो ये द बेस्ट थिंग फॉर द मैथमेटिक्स।
तीनों सब्जेक्ट रखो, है ना। अब कोई कोई बच्चा ये बोलेगा मैम ये तो आईटीबी में तो मेजर और माइनर की बात है। बेटा तुम्हारे ही भले की बात है, अगर इस कॉलेज वाला बोल रहा है ना कि तीनों पढ़ लो तो पढ़ लेना, ठीक है। तो ये तो जॉब के लिए बहुत क्या कहेंगे, वो परेशान होना पड़ जाएगा, ठीक। फिर है टीजीटी नेचुरल साइंस। ओके, नाउ व्हाट इज नेचुरल साइंस? इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री। ये आपके ये दोनों क्या कर लेते हैं, इसको मिला करके ये मेजर दे देते हैं, ठीक है। एंड योर सपोर्टिंग सब्जेक्ट ये आपका मेजर हो जाता है। अब इसको वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूशन के जो है करिकुलम को पढ़ने की कोशिश की, बट आई कुडंट फाइंड कि किस तरह से उन्होंने इसमें सेपरेशन किया है, वो उनके इंटरनल लेवल की बात है। सो फिजिक्स और केमिस्ट्री, और मोस्टली ये आईआईटी में देखने को मिलेगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री को उन्होंने मेजर दे दिया है, ठीक है। वहीं यहाँ पर मैथ्स जो है वो माइनर दे देते हैं। ओके, नाउ अगर ये मेजर है तो वही मैं कह रही हूं कि 3 मिनिमम टू मिनिमम 3 या फिर 4 साल आपको पढ़ाई ही वो। और अगर मैथ्स आपका माइनर है तो 1 ईयर या मैक्स टू मैक्स 2 ईयर तो आपको इसको पढ़ना ही चाहिए। 3 साल पढ़ा दे, 4 साल पढ़ा दे तो भी बेहतर है, ठीक है। बट वो ऐसा नहीं होगा, वो सेमेस्टर वाइज पढ़ाते हैं, समझ रहे हो बात को। ऐसा रहता है कि ऐसा रहता है कि सेकेंड, फोर्थ और 6th सेमेस्टर में मैथ्स आया, बाकी टाइम नहीं आया, ऐसा कुछ रहता है। और या मैथ्स के कुछ पार्ट आए, इस तरह से उसका डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, ठीक है ना। अब बहुत सारे बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ही तो है 3, बट अब फिजिक्स में भी 4 और सब्जेक्ट निकल जाते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री में भी 4 तरह की और केमिस्ट्री निकल जाएगी, मैथ्स में भी और 4 तरह के मैथ्स निकल जाते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं रहता कि बस ये 3 ही गए और 3 ही पढ़ना है, इनके सब डिवीजन होते हैं, राइट। Now coming to the TGT social science, now it's going to be a tricky one। यहाँ पर क्या है कि आप कोशिश करिए कि आपके कॉम्बिनेशन में हिस्ट्री, या तो हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी हो, दोनों में से कोई एक तो होना ही चाहिए, पहली चीज। दोनों में से कोई एक हो, पहली चीज। दूसरा पॉलिटिकल, और तीसरा अगर इकोनॉमिक्स मिल जाए तो बहुत बेहतर है, ठीक है। बल्कि मैं तो कहूंगी मेरे अकॉर्डिंग तो सबसे बेस्ट, ये तो जो पॉलिसीज कह रही है वो मैंने आपके सामने लिख दिया। मैं होती आपकी जगह तो मैं तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल ही लेती, ठीक है ना, फॉर बीइंग अ टीजीटी सोशल साइंस। अब मान लीजिए अगेन, और मेजर भी मैं रखती क्योंकि बहुत से लोग पूछते हैं कि मैम आप क्या रखते, तो मैं तो हिस्ट्री रखती, बिकॉज इट्स अ बेसिक सब्जेक्ट जो कि एक 8th तक के बच्चे को पढ़ाया जाता है। ज्योग्राफी भी 8th तक के बच्चों को पढ़ाया ही जाता है, इसीलिए ज्योग्राफी या हिस्ट्री तो मैंडेटरी रहता ही है जब भी आप टीजीटी की पोस्ट के लिए जाओगे, ठीक है। सो इट शुड बी इन योर कॉम्बिनेशन, आपके आईटीपी बीएड के कॉम्बिनेशन में हिस्ट्री होना चाहिए, ठीक है। तो मैं ये सब्जेक्ट रख लेती। अगेन अगर मैं ड्यूरेशन की बात करूं कि कितना पढ़ा रहे हैं मुझे वो, तो हिस्ट्री जो है वही 3 से 4 साल तो पढ़ना ही पढ़ना है। ज्योग्राफी और पॉलिटिकल या तो अब उनकी मर्जी के 1 ईयर पढ़ा दे या 2 ईयर पढ़ा दे या मुझे 3 साल भी पढ़ा दे। मैं तो बोलती हूँ कि जितने साल वो आपको पढ़ा दे, अगर 4 साल पढ़ा रहे हैं तो पढ़ लो भाई, आप बचे रहोगे, ठीक है ना, उसमें ऑब्जेक्शन मत उठाना, ठीक है। चलो, मैं एक बच्ची का मैसेज पढ़ रही थी तो वो बड़ी गुस्सा थी कि इतने सारे सब्जेक्ट हमें पढ़ने पड़ते हैं और इतना हमें लिखना पड़ता है, इतना हमारा प्रोजेक्ट है। लेट मी टेल यू कि बेटा बीएड एक ऐसी डिग्री है, अब वो बच्ची शायद जानती नहीं होगी इस बात को, कि बीएड एक ऐसी डिग्री है कि जिसमें सबसे ज्यादा, अगर किसी कोर्स में अगर आपको सबसे ज्यादा लिखना पड़ता है या सबसे ज्यादा वर्क करना पड़ता है अपने एंड से, सो दैट इज अ बीएड डिग्री, है ना। अभी तो आपको गली गली मोहल्ले मोहल्ले पिछले कुछ सालों तक कॉलेजेस मिल जाते थे, बट पहले नहीं होता था ऐसा, और बहुत लिखना पड़ता है। जैसे यूपीएससी में आपको 90 तुला और जल्दी से अपने जवाब को, जब थियोरेटिकल एग्जाम होती है, लिखना होता है ना, बिल्कुल उसी लेवल की राइटिंग स्किल्स इसमें चाहिए होती हैं, बहुत लिखना होता है, ठीक है। तो वो बोल रही थी, अब सोचा होगा कि स्कूल में जैसा चल रहा था वैसा ही चलता जाएगा तो होता जाएगा, नो, इट्स डिफरेंट, ठीक है। चलो खैर,
टीजीटी लैंग्वेज, ना लैंग्वेज के लिए अब आप हिंदी के हैं, आप इंग्लिश के हैं, या आप संस्कृत के हैं, ठीक है, या एनी रीजनल लैंग्वेज, एनी लैंग्वेज, या उर्दू के हैं, ठीक है ना। आप जिस भी लैंग्वेज के हैं, इस लैंग्वेज को, एनी लैंग्वेज, कोई सी भी लैंग्वेज आपको मिनिमम 3 ईयर पढ़नी है, 3 ईयर, ठीक है। नाउ व्हेन इट कम्स कि आपको कोई सपोर्टिंग सब्जेक्ट लेना है, आपको कोई सपोर्टिंग सब्जेक्ट लेना है, सो आप लैंग्वेज 1 मेजर के साथ कोई लैंग्वेज 2 माइनर भी ले सकते हो, इफ योर इंस्टीट्यूशन अलाउड, या फिर आप सोशल साइंस का सब्जेक्ट ले सकते हो, ठीक है। एंड अगेन आपके माइनर आपको कम से कम 1 ईयर या 2 ईयर तक तो पढ़ाए ही गए, ओके, दैट इज मैंडेटरी, नॉट अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू रिक्रूटमेंट पॉलिसीज। और ये चीज याद रखना, मैं बार बार दो आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मैं दोनों चीजों को कंसीडर कर रही हूँ, मैं सेंट्रल को भी कंसीडर कर रही हूँ और मैं स्टेट को भी कंसीडर कर रही हूँ, ठीक है। और जितना ज्यादा पढ़ा दे उतना ज्यादा अच्छा। नाउ व्हेन इट कम्स टू पीजीटी, तो यहाँ तो भाई बात आ जाती है कि हम तो सेकेंडरी लेवल का कर रहे हैं, हम तो जा रहे हैं डायरेक्ट पीजीटी बनने, दैट इज गुड, है ना। बट यहाँ पर मैं 2 रास्ते निकालूंगी। आप सेकेंडरी लेवल का कर रहे हो तो आप पीजीटी तो बन जाओगे अकॉर्डिंग टू द आईटीईपी पॉलिसी, वो तो ये कहती है, ठीक है ना। और अगेन आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया गया होगा, आपका मेजर वही, टाइमलाइन तो वही चलेगी, मेजर सब्जेक्ट 3 ईयर या 4 ईयर पढ़ाया गया हो, है ना। और माइनर आपको क्या पढ़ाया गया हो, कम से कम 1 ईयर या ज्यादा से ज्यादा 2 ईयर तो आपको पढ़ ही लेना है, ठीक। बट बाय चांस बात आ जाती है, बाय चांस मैं यहाँ पर लिख रही हूँ क्योंकि अभी क्लियर नहीं है कि आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। या बहुत से बच्चे, बहुत से पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो ये डिग्री अपने बच्चों को करवा तो रहे हैं, बट दे वांट कि वो हायर एजुकेशन में जाए, वो पोस्ट ग्रेजुएशन करें, है ना, अलग अलग तरह के एग्जाम्स दें, प्रोफेसर बने, असिस्टेंट लेक्चरर बने, असिस्टेंट प्रोफेसर बने, लेक्चरर बने, ये उनकी इच्छा है। तो जब आप ये आईटी, इसको मैं अलग से ले लेती हूँ, है ना। जब आप ये आईटीईपी, नॉट द एरो की बात ही नहीं कर रहे हम यहाँ पर, जब आप ये आईटीईपी बीएड करके जाएंगे, है ना, और अगर आपके जो मेजर माइनर का टाइम ड्यूरेशन जो मैंने बताई है वो अगर डिफर कर जाती है, लेट्स से मैं लेट्स से कि मैंने केमिस्ट्री मेजर से ये कोर्स कर लिया, एंड आफ्टर मेरे साथ इसमें था जूलॉजी था, ठीक है, जूलॉजी था और बॉटनी था, ठीक। अब ये मेजर, अगेन वही बात आ जाएगी कि मेजर कम से कम मैंने 3 साल पढ़ा हो, अगर मैंने 3 साल मेजर नहीं पढ़ा है तो ये मेरा मेजर नहीं है, मैं इसमें पीजी नहीं कर पाऊंगी। एंड सिमिलरली मैं जूलॉजी और बॉटनी में भी जा सकती थी, बट अगर मेरी टाइम ड्यूरेशन इससे मैच नहीं खा रही है, अगर मुझे जूलॉजी या बॉटनी इस हिसाब से नहीं पढ़ाया गया है, राइट, सो 2 ईयर, जहां तक मैंने पीजी के लिए देखा है, मिनिमम 2 ईयर, अगर आपने 2 ईयर अपने ग्रेजुएशन में कोई सब्जेक्ट पढ़ा है, दैट इन दैट सब्जेक्ट यू कैन डू योर पीजी, ठीक है ना। सो दैट इज द थिंग। तो मैं अपने ये जो माइनर है मेरे, ठीक है ना, तो माइनर सब्जेक्ट्स अगर मैंने 2 ईयर नहीं पढ़े हैं, ठीक है, सो आई कांट डू पीजी इन माइनर सब्जेक्ट्स। एंड मेजर तो फॉर श्योर वो 3 साल तो पढ़ाएंगे, अब यार मेजर नहीं पढ़ाएंगे तो फिर क्या पढ़ाएंगे वो, ठीक है,
मेजर तो पढ़ाएंगे ही, बट क्योंकि ये बात देखो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की तो हमने बात की, ड्यूरेशन की बात क्यों की जा रही है, क्योंकि ड्यूरेशन आगे जाकर के अगर आप करियर बनाना चाहते हैं, है ना, वेदर इन द फील्ड ऑफ पीजीटी, राइट, या आप पीजी करना चाहते हैं, ठीक है, सो उस सेंस में ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर क्या पढ़ाया जा रहा है, कितने ड्यूरेशन पढ़ाया जा रहा है, सो व्हाट यू कैन डू, आप जब जाएंगे ना तो जो अच्छी रेपुटेटेड इंस्टीट्यूशंस हैं, दे हैव क्लियरली मेंशन देयर प्लान कि कौन से सेमेस्टर में क्या सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, वो कितने क्रेडिट का है, दैट इज अवेलेबल ऑन द वेबसाइट्स, ठीक है। सो वो देखें, आप जाकर के एक बार रेफर करें, एंड अकॉर्डिंग टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, जितना भी मैंने इस पर रिसर्च किया, जितना भी मैंने इसको पढ़ा, these are going to be the best subject combination with the best duration, okay। अब इसके बाद आपके मन में कोई भी डाउट आता है, so definitely आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, I am going to answer it, okay। So thank you so much for joining me. Soon we will meet into the next session. Till then, bye bye, take care, bye.